सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया विषय लेकर के। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ एक श्लोकी रामायण, अर्थात एक श्लोक में संपूर्ण रामायण, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक बालक के लिए, विशेषतः बालक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है और बहुत ही सरल है। मात्र एक श्लोक के माध्यम से आप अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को संपूर्ण रामायण याद करवा सकते हो, संपूर्ण रामायण का ज्ञान दे सकते हो। तो आइए सबसे पहले इस श्लोक का एक बार पारायण करेंगे, वाचन करेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ये तो संपूर्ण श्लोक हो गया। अब इससे रामायण को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि एक श्लोक में संपूर्ण रामायण है, तो यह सूत्रात्मक रामायण होगी, जिसमें सभी घटनाओं का वर्णन नहीं होगा, लेकिन प्रमुख घटनाओं का त्याग भी नहीं किया गया होगा। तो एक बार श्लोक का अर्थ देखते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम। आदौ अर्थात प्रारंभ में। प्रारंभ कहाँ से होता है इस रामायण का? कि राम तपोवनादिगमनम, राम ने तपोवन में गमन किया। अब तपोवन आदिगमनम, तो आदि शब्द से आदि पदेन यहाँ पर तपोवन में जो जो घटनाएं घटी होंगी उन सभी का ग्रहण कर लिया गया है, इसीलिए तपोवन आदिगमनम ऐसा कहा गया। आदौ राम तपोवनादिगमनम। इसके बाद हत्वा मृगम कांचनम। फिर मारीच की माया और सोने के हिरण की बात है कि कांचन, मृगम कांचनम, कांचन अर्थात स्वर्ण, सोने के मृग को मारकर कथा आगे बढ़ी। त्वा मृगम कांचनम, और सोने के मृग को मारा। जैसे ही सोने को मृग करके मार करके राम वापस आते हैं तो क्या होता है? वैदेही हरणम, सीता का हरण हो जाता है। और उसके बाद जटायु मरणम, जटायु का मरण होता है। जटायु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सीता की रक्षा करते हुए रावण के द्वारा जटायु का वध कर दिया जाता है। सुग्रीव संभाषणम, फिर राम इधर उधर सीता को ढूंढते हैं। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इस तरह से राम विलाप करते हैं और जाकर के फिर सुग्रीव से मिलते हैं, और सुग्रीव के पास जाकर के दोनों की आपस में मित्रता हो जाती है, दोनों का संभाषण होता है, दोनों का वार्तालाप होता है और दोनों की मित्रता हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं सुग्रीव संभाषणम। इसके बाद बाली निर्दलनम, बाली का वध किया जाता है श्री राम के द्वारा। सुग्रीव के अनुग्रह पर, सुग्रीव के आग्रह पर राम सुग्रीव के ऊपर अनुग्रह करते हुए बाली का वध करते हैं। तो बाली निर्दलनम। फिर बजरंगी पवन पुत्र हनुमान के द्वारा समुद्र तरणम और लंकापुरी दाहनम, लंकापुरी का दहन किया जाता है, संपूर्ण लंका जला दी जाती है। अशोक वाटिका में सीता से मिलकर के आते हैं और राम को ला करके चूड़ामणि सीता की देते हैं। इसके बाद पश्चात अर्थात इसके बाद रावण कुंभकर्ण हननम, कुंभकर्ण और रावण का हनन किया जाता है, वध किया जाता है। और एतद्धि रामायणम, और यही संपूर्ण रामायण है, यही संपूर्ण रामायण का सार है। तो प्रत्येक बालक को, ये हर अभिभावक का कर्तव्य है कि अपने जो भी आने वाली पीढ़ी है उसको भारतीय इतिहास की शिक्षा दे। ये जो प्राचीन इतिहास है, महाभारत, रामायण, इन सब का उनको यत्किंचित ज्ञान अवश्य देना चाहिए। और ये जो एक श्लोकी रामायण है, चाहे एक श्लोकी भागवत है, ये एक एक श्लोक के द्वारा संपूर्ण ग्रंथ का ज्ञान यदि प्राप्त हो जाता है तो प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है कि अपने बालकों को उनको यह ज्ञान अवश्य देना चाहिए।